नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप लोग क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हैं और 2 फरवरी के दिन आप लोग इंटरमीडिएट परीक्षा देने वाले हैं इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का एग्जाम देने वाले हैं 2 फरवरी का, तो उसका बिल्कुल ही 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। एकदम बिल्कुल ही गेसेस वायरल प्रश्न पत्र होने वाला है प्यारे बच्चों। आप सबके लिए 2 फरवरी के दिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है प्यारे बच्चों। इस जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का देखिए अर्थशास्त्र का 2 फरवरी का जो एग्जाम होने वाला है उसका वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। एकदम बिल्कुल ही गेसेस वायरल प्रश्न पत्र होने वाला है प्यारे बच्चों 2026 इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए। देखिएगा इसको बिना कोई देरी किए पहले नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं प्यारे बच्चों। एकदम बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न की तरह होने वाला है, एकदम बिल्कुल ही 100% गेसेस प्रश्न होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिएगा पहला नंबर प्रश्न क्या करा है, इष्ट अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो निम्न में से किनका अध्ययन किया जाता है प्यारे बच्चों, तो ये जो हो जाएगा व्यक्तिगत परिवार का, व्यक्तिगत फार्म का और व्यक्तिगत उद्योग का, यानी इनमें से सभी का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र विशिष्ट में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो गया है। देखिएगा प्यारे बच्चों आपका जो एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा, यानी आपको 1 दिन का समय बचा प्यारे बच्चों, इसलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। देखिएगा आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर होने वाला है, सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर होने वाला है, वो आप सबको इसी चैनल पर मिलने वाला है। देखिएगा आपको BORDSTUDY आपको सर्च करना यूट्यूब पे, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, समिति साधन एवं असमिति आवश्यकता का विचार किसने दिया। तो किसने दिया प्यारे बच्चों, तो वो रॉबिन्स ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो गया। प्यारे बच्चों आपको जो भी प्रश्न बताने वाले हैं उस सारे प्रश्नों को जल्दी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसी में से सारे प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, उत्पादन में निम्न में से कौन से घटक हैं। तो कौन से घटक हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो भूमि, श्रम, पूंजी, ये सभी घटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न क्या करा है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का उपयोग करने वाला कौन है। तो कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों सबसे पहले माइक्रो शब्द का, तो रैगनर फ्रिश किए थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न देखिएगा, माइक्रोज किसका अर्थ होता है, छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो कौन सा हो जाएगा, तो वो ग्रीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित अर्थशास्त्र में कौन सा कल्याणवादी विचारधारा को नहीं है। तो कौन नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा जेबी सेओ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सातवां नंबर देखिएगा, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है। तो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो जो हो जाएगा क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो, ये सारा है जो अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्या, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा आठवां नंबर प्रश्न क्या करा है, किसी अर्थशास्त्र एवं निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व क्या होता है। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो वो मिश्रित होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो गया। देखिए जितना भी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं प्यारे बच्चों, ये सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके प्रश्न के बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तरह आपको इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि आपका गेसेस बिल्कुल ही 100% प्रश्न है प्यारे बच्चों। देखिएगा नौवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किस अर्थशास्त्र में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो किस में लिए जाते हैं प्यारे बच्चों, तो वह पूंजीवाद में कीमत की तंत्र पर लिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 10वां नंबर पर क्या करा, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये जो हो जाएगा आपका बाएं से दाएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 11 नंबर पर क्या करा, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 नंबर पर देखिएगा, गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है। तो गोसेन का प्रथम नियम कौन सा हो जाएगा, तो सीमित उपयोगिता का ह्रास नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 13 नंबर पर क्या करा, 13 नंबर पर जो कह रहा है कि बजट रेखा दर्शाती है। तो बजट रेखा क्या दर्शाती है, तो मूल्य अनुपात दर्शाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर पर देखिएगा, उदासीनता वक्र की ढाल निम्नांकित में से किससे मापी जाती है। तो किससे मापी जाती है प्यारे बच्चों, तो वो जो हो जाएगा आपका सीमांतर प्रतिस्थापन दर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर पर देखिएगा, वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो घट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 16 नंबर पर क्या करा,
सीमांतन उपयोग उपयोगिता हम कैसे निकालते हैं, तो सीमांतन उपयोगिता हम लोग कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो देखिएगा डेल्टा टी यू बटा डेल्टा क्यू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको यह प्रश्न जो आपको याद कर लिया प्यारे बच्चों, क्योंकि हो सकता है तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये 100% गेसेस प्रश्न में से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा, 17 नंबर प्रश्न करा उपयोगिता की माप की जाती है, तो उपयोगिता की माप किसमें की जा सकती है प्यारे बच्चों, तो किसमें की जा सकती है, तो वो जो हो जाएगा मुद्रा के द्वारा की जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया, तो उपभोक्ता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था प्यारे बच्चों, तो वो जो हो जाएगा हिक्स और एलर ने, किसने दिया था, हिक्स और एलर ने प्यारे बच्चों। देखिएगा 19 नंबर प्रश्न क्या करा, अर्थशास्त्र की उपयोगिता का हाथ से क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका जो हो जाएगा किसी वस्तु में आवश्यकता पूरी करने की शक्ति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है, जब सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो जो शून्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिएगा मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है, तो क्या होता है, तो वो जो हो जाएगा आपका बाएं से दाएं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिएगा मांग में कमी निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो किसमें होता है प्यारे बच्चों, तो वो जो हो जाएगा आपका आय में कमी, क्रेताओं की संख्या में कमी, उपभोक्ता की रुचि में कमी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिएगा 23 नंबर प्रश्न क्या करा, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे से बदले प्रयोग में किया जा सकता है वह क्या कहलाता है मेरे बच्चों, तो वो जो क्या कहला जाएगा, तब वो जो हो जाएगा स्थापन वस्तुएं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा कॉफी के मूल्य की वृद्धि में चाय की मांग क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो जो हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 25 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्न में से स्थापन वस्तुओं का उदाहरण क्या है, तो निम्न में से स्थापन वस्तुओं की क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो चाय और कॉफी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा विलासित की वस्तुओं की मांग क्या हो जाएगा, तो विलासित की वस्तुओं की मांग क्या हो जाएगा, लोचेदार होती है, क्या हो जाएगा, लोचेदार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिएगा इकाई से कम मांग की लोच निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्त करता है, तो कौन सा व्यक्त करता है प्यारे बच्चों, तो वो जो हो जाएगा आवश्यकता वस्तु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिएगा मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया, तो किसने किया प्यारे बच्चों, तो वो जो हो जाएगा आपका मार्शल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मार्शल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिएगा मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, तो मांग की लोच कितने प्रकार की होती है प्यारे बच्चों, तो वो जो हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा स्थापन वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है, तो स्थापन वस्तुओं की मांग की लोच क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो वो जो हो जाएगा आपका धनात्मक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिएगा यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है, तो वस्तु एक्स क्या हो जाएगा, तो वस्तु एक्स जो हो जाएगा आपका गिफनी वस्तु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गिफनी वस्तु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 32 नंबर प्रश्न क्या करा है, 32 नंबर प्रश्न करा कि मांग की कीमत लोच के अभिप्राय क्या हो जाएगा, अभिप्राय क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए इसका आंसर है जो आप लोग को बताने से पहले आप लोग को एक बात बताते हैं, अगर आप लोग को भी वायरल गेसेस प्रश्न आपको चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा आप प्यारे बच्चों, तो आपको जो है जो टेलीग्राम खोल लेना है। देखिए आपको इस तरह से टेलीग्राम खोल लेना है। अगला नंबर प्रश्न क्या करा 33 नंबर जो प्रश्न करा कि उत्पादन फलन में प्रतिपादन किसका फलन है, तो किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो जो हो जाएगा आपका उत्पत्तियों के साधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है 34 नंबर जो प्रश्न प्यारे बच्चों 34 नंबर देखिएगा दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है, तो किससे हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो जो हो जाएगा पैमाने के प्रतिफल नियम से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिएगा प्रतिफलन अनुपात का नियम संबंधित क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तब वो जो हो जाएगा अल्पकाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा, क्योंकि आप सबका जितना भी वायरल प्रश्न पत्र होने वाला है आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको जितना भी सब्जेक्टों का प्रश्नों का उत्तर चाहिए वो आपको देखिएगा सभी प्रश्नों का उत्तर है जो आपको वीडियो के माध्यम से डालते रहेंगे। और कल प्यारे बच्चों कल जो शाम को 7 बजे सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे, कल शाम को 7 बजे जो आप सब बच्चे लाइव आकर देख लीजिएगा, आपको जितना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है जो आपको ग्रुप में वीडियो मिलने वाला है, पीडीएफ मिलने वाला है, उससे भी कहीं अधिक गुना आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। वो शाम को 7 बजे आप लोग ग्रुप में आकर जुड़ जाइएगा, क्योंकि देखिएगा आपको शाम के 7 बजे लाइव आने वाले हैं प्यारे बच्चों बोर्ड स्टडी पे, तो उस पर आ जाइएगा। आपका सारा का सारा प्रश्नों का उत्तर है जो आप लोग को देने वाले हैं, आपका जो भी डाउट होगा प्यारे बच्चों आपको डाउट भी समझाने वाले हैं, तो भूलिएगा नहीं शाम को 7 बजे
आप लोग याद रखिएगा, शाम को 7 बजे लाइव में आप लोग को जुड़ जाना है। आपको इकोनॉमिक्स का ही क्लास होगा प्यारे बच्चों, कल 7 बजे शाम में आपको इकोनॉमिक्स का क्लास होने वाला है। तो आप लोग जल्दी से आकर जुड़ जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा प्यारे बच्चों।